हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का दोस्तों भौतिक विज्ञान का अगला चैप्टर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से हम लोग सारे करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को लेकर आए हैं दोस्तों चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसी न्यू वीडियो जो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंटर एग्जाम टॉप मोस्ट MCQ टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम ऑन न्यू पैटर्न पे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हम इस ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, ये starstudypoint.com पे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट करने के लिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का PDF जितने भी यहाँ पे क्लासेज होंगे, ठीक है, क्लासेज का नोटिफिकेशन, टेस्ट का भी और लेटेस्ट न्यूज़ जो भी बोर्ड से आती है वो मैं आप लोग को इस टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूँ। आप मुझे दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे भी हर सभी जगह आपको इसी नाम से मिल जाऊंगा, स्टार का स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ पे भी आप लोग मुझसे कुछ पूछ सकते हैं तो वहाँ से भी आप लोग को मिल जाया करेगी जानकारी। ठीक है, रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, तो आप लोग जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे चैप्टर 5 नंबर मैग्नेटिज्म चुंबक चैप्टर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, या स्थिर, शून्य, अनंत या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। तो देखिए दोस्तों, स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का ए करेक्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। ठीक है ना, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में। देखिए तो सही उत्तर यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति अगर n हो तो जो रिलेशन बनेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे BH दिया गया है। ठीक है, यदि कोई चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति जो है दोस्तों, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको, कितना n दिया गया है, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा इस दोनों में वही आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो इस दोनों में जो रिलेशन बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका n², मतलब आवृत्ति का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चुंबकीय क्षेत्र का। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। ठीक है ना, तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, नमन कोण जो होता है ना, एंगल ऑफ डीप, तो ये प्रश्न पूछा जाता रहा है दोस्तों, कई बार देखने को मिलेंगे। देखिए मान लो दोस्तों कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये इक्वेटर है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों हाईएस्ट होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, जैसे इधर आएगा मतलब इक्वेटर की ओर बढ़ेगा उत्तरी ध्रुव से या फिर दक्षिणी ध्रुव से, तो ये इक्वेटर के पास इसका मान होता है 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, 90 से अगर 0 आएंगे तो क्या होगा, मान घटेगा। तो यहाँ पे देखो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न दोस्तों, चाहे उत्तरी ध्रुव से पूछा जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव से पूछा जाए। और अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाए तो 0 डिग्री बताना, और उत्तरी ध्रुव पर पूछा जाए तो अधिकतम मतलब 90 डिग्री होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे कि यदि किसी जगह का नमन कोण इतना दे दिया गया है तो tan इतना का व्यंजक जो होगा वो कितना होगा, पूछा जाता रहा है प्रश्न, ये इस तरह के प्रश्न। तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों वो BV अपॉन क्या होगा, BH होगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BV अपॉन BH। ठीक है, चलिए ये 10 का मान हो जाएगा यहाँ पे,
टेन डेल्टा का, ठीक है ना, बी वी अपॉन बी एच। अगला है प्रश्न दोस्तों, और ये इसमें क्या पूछा जाता है, देखो नमन कोण का मान दे दिया जाएगा आपको, तो 10 यहाँ पे नमन हो गया, जैसे मान लो कि नमन कोण का मान पे 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 45 हो जाएगा। और बी भी या फिर बी एच, बी भी या फिर बी एच में से किसी एक का मान आप लोगों को दिया रहेगा एक क्वेश्चन में, तो यहाँ से बी एच या फिर दिया रहेगा बी भी, तो आप निकाल सकते हो किसी एक का मान 10 45 से, सिंपल हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में जो रिलेशन होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा जाता रहा है। तो देखिए दोस्तों, ज्यामितीय लंबाई जो होता है ना, ठीक है ना, ज्यामितीय लंबाई एल जी, और ये होता है आपका एल एम, ये क्या होता है आपका एल एम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ज्यामितीय चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और उसमें जो रिलेशन बनता है, वो याद रखिएगा 5 Lg बराबर 6 Lm। क्या होता है, 5 Lg बराबर 6 Lm, या फिर 6 Lm बराबर 5 Lg। अब इसी पे बनेंगे, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ज्यामितीय लंबाई होता है दोस्तों Lg का मान, वो और Lm का जो अनुपात होता है वो 6:5 के बराबर होता है। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये रिलेशन से आपको ऑप्शंस में देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है। एल एम को रख दिया है दोस्तों इधर, तो चलो एल एम को रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 5 Lg अब बट्टा में 6, या फिर एल एम बराबर 5/6 Lg। देखो किस ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर आपका ए में है करेक्ट, ठीक है, सभी जगह एल एम है तो सभी जगह एल एम मैंने क्या किया, इधर कर लिया, ठीक है ना, एल एम इधर कर लिया, तो यहाँ पे 5/6 इंटू Lg निकला, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये रिलेशन को Lg अपॉन Lm जो होता है वो 6:5 के रेशियो में होता है, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का अनुपात, ठीक है। कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, कभी कभी आपको चुंबकीय लंबाई दिया जाएगा तो बोला जाएगा ज्यामितीय लंबाई निकालिए, ज्यामितीय लंबाई दिया जाएगा तो बोला जाएगा चुंबकीय लंबाई निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इस वाले फार्मूला से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक स्थिरांक की जो विमा होती है, डायमेंशन फार्मूला, प्लांक कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है mL/T⁻⁻1। याद रखिएगा 6 का ए हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट्स, प्लांक स्थिरांक, तो सही उत्तर 6 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि लोहा जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, तो लोहा नाम में ही है दोस्तों, लोहा तो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है Fe। क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चलिए यहाँ पे 7 का सही उत्तर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर, कहा गया कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो होगा वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, चुंबक का आवर्तकाल। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये, इसका जो मान होगा वो घटेगा, क्या होगा, घटेगा, मतलब घटता है। जब भी चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाते हैं तो दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल हमेशा घटेगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कि टेस्ला जो इकाई होती है किसकी होती है। देखिए इससे पहले भी ये प्रश्न था दोस्तों, ठीक है ना, टेस्ला इकाई, तो टेस्ला जो इकाई होती है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाव का सी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है दोस्तों, SI यूनिट टेस्ला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की, याद रखिएगा फ्लक्स की, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की, न कि चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की, कन्फ्यूजन हो जाता है इस प्रश्न में। अगला है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर, देखो अभी आ गया प्रश्न,
कि नमन कोण का मान क्या होता है। तो बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में कवर किया है। क्या होगा? 0 डिग्री होगा ना। कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका 0 डिग्री। 10 का ए होगा, ठीक है, 0 डिग्री। अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि विषुवत रेखा पर जो होता है, मान लो कि ये पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा ये हुआ इक्वेटर, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। अगला है कि निकेल जो है कौन सा पदार्थ है? निकेल, तो देखिए दोस्तों, लोहा कौन सा पदार्थ था? तो लौह चुंबकीय। ठीक है, निकेल कौन सा पदार्थ है दोस्तों? ये भी फेरोमैग्नेटिक है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का भी सी हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, लौह चुंबकीय। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है दोस्तों, फेज डिफरेंस, ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है, फेज डिफरेंस, वो π/2 होता है। क्या होता है? π/2। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है, मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगातार कई बार देखने को मिलेंगे, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स जो मॉडल सेट है उसमें भी बताया था कि हमेशा जो चुंबकशीलता का मान होगा वो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब 1 से कभी छोटा वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण क्या होता है? नति कोण को ही नमन कोण बोला जाता है। देखो कितने बार ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, ये मान लो कि ये पृथ्वी है आपका, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पे विषुवत रेखा है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है, और ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्रुवों पर तो चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल पे कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा? डी, 90 डिग्री। बताया था ना ये प्रश्न। देखो 3 प्रश्न यहाँ से आ गए और हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर से दोस्तों 2 से 3 नंबर तो फिक्स है, सब साल पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। अगला, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछा गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, वो होता है आपका क्या? वेबर। क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया, 16 का बी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो गया? वेबर। अगला है कि निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी? तो देखिए, जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दोस्तों, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी। जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, है ना, चुंबकशीलता उसमें सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। 18 है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, देखो कितने बार ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर मीटर होता है। याद रख लीजिएगा, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। अगला है चुंबकशीलता म्यू का मान, म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो फार्मूला याद रख लीजिए दोस्तों, म्यू का मान होता है आपका B/H। क्या होता है? B/H। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट है। रिसेंटली पूछा गया है ये प्रश्न। लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो कितना होता है? तो निर्वात में पूछा गया है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, तो वो होता है दोस्तों 0। कितना होता है? 0 होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का डी करेक्ट हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने चुंबकत्व चैप्टर से, मैग्नेटिज्म चैप्टर से 20 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड परीक्षा के लिए। अगले वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे वो सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ के आना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर अच्छे से कंठस्थ कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कम 2 से 3 मार्क्स तो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे इसी में से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए और डेली लाइव क्लासेस में जुड़िए दोस्तों। 8 बजे डेली होता है रात को। बाय बाय सभी को। तैयारी करते रहिए और धमाल मचाते रहिए।